नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो मैं हूं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के IILM कॉलेज में, जो नॉलेज पार्क में स्थित है। और यहां पे जो है एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन और IILM यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहे हैं। और इस बार का जो विषय है वो है विकसित भारत। और ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये 108th एडिशन है। अभी हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जी हैं। आप JNU से रिटायर्ड हैं प्रोफेसर, और साथ ही ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसकी आप अध्यक्षता भी कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो पहले मैं जो आपकी संस्था ये जो है इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, इसके बारे में जानना चाहूँगा। उसके बाद आप कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं, क्या विषय है और क्या आपके द्वारा डिलीवर किया गया है स्पीच। असल में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन जो अपने सेंचुरी पूरा कर चुका है, उसका एक लॉन्ग ट्रेडिशन है। दैट्स ट्रेडिशन ऑफ गिविंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टू द गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज जी। और मैं उस समय की बात करूं जब महालनोबिस जवाहरलाल नेहरू मॉडल, जो गॉस्पेल ट्रूथ माना जाता था, उसकी कोई सच्चाई पर, उसके एप्लीकेबिलिटी पर कोई शंका नहीं था, उस समय इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन ने क्वेश्चन मार्क लगाए। क्या ये कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ जो है सेकंड 5 ईयर प्लान का, उससे क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गरीबों पर चोट पड़ेगा। तो ये एक करेज की बात है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एक क्रिटिक डेवलपमेंट करना जी। और यही इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का एक ट्रेडिशन रहा है। जब आपने पूछा कि इस साल हमने चुना है टॉपिक विकसित भारत, इस पर भी चर्चा हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म है, ये एम्प्टी ड्रीम है। कुछ लोग कहते हैं कि यहीं पर हमारा फ्यूचर है। तो इसलिए कोशिश किया गया कि जो इनवाइटेड स्पीकर्स हैं और जो हमारे मेंबरान हैं इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के, उनको बताया गया कि आप एक क्रिटिकल अप्रेजल कीजिए। जो डिस्कशन चल रहा है विकसित भारत पर, वो रिटोरिक पर न चले, उस पर एम्पिरिकल काम हो। और एक पॉलिटिकल कमिटमेंट अगर हाईएस्ट लेवल से आया है तो सोशल साइंटिस्ट का काम है, इकोनॉमिस्ट का काम है कि अब हम कॉन्क्रीट रास्ता बताएं, इनपुट दें रोड मैप के लिए। और इसीलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस में थीम रखा है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं हमारे विकसित भारत को अचीव करने के लिए, जो चैलेंजेस हैं, उस पर चर्चा करें। और ये चर्चा जो है वो हवाई बातों पर ना हो, रेटोरिक पर ना हो, लेकिन एम्पिरिकल डेटा पे बेस्ड हो। मुझे बहुत खुशी है कि जो पेपर मैंने देखे हैं, जिनके एब्स्ट्रैक्ट मेरे पास पहुंचा है, उसमें ये कोशिश की गई है कि जो सरकार के प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जिसके आधार पर हम चाहते हैं कि हम विकसित भारत पर पहुँचें, उसकी एक आलोचना की गई है, उसकी एक चर्चा की गई है। उसमें क्या क्या सुधार करनी है उसके बारे में भी बताया गया है। तो मुझे लगता है कि कॉन्फ्रेंस काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के पास ये सजेशन गए तो मुझे लगता है कि उसको अगर इम्प्लीमेंट करने की सोच हो, चर्चा हो, तो निश्चित रूप से इस कॉन्फ्रेंस को हम सक्सेसफुल मानेंगे। कुछ जो मौजूदा सरकार है, कुछ ट्रिलियन वाली बात भी कही जाती है इकोनॉमी की, ठीक है। तो वो अचीव करने के लिए कुछ आपके द्वारा सजेशन और कुछ, या वो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया कुछ ही सालों में तीसरा सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी, जो टोटल GDP का वैल्यू जो है, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर और प्रति व्यक्ति आय पर। हमारा पॉपुलेशन इतना अधिक है कि प्रति व्यक्ति आय अगर औसत से भी कम हो तो भी हम तीसरे चौथे स्थान पर आ सकते हैं, क्योंकि मेरी आबादी बहुत अधिक है। हमें सिर्फ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कोशिश नहीं करनी, हमें प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है। हमारा प्रति व्यक्ति आय अगर 193-94 कंट्रीज़ में देखें, जिसके बारे में हमारे पास सांख्यिकी उपलब्ध है, डेटा उपलब्ध हैं, हमारी रैंक जो है 130 है, उसमें बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि चूँकि इंडिया का ग्रोथ रेट इस समय जो दुनिया का एवरेज ग्रोथ है उससे काफ़ी अधिक है, डबल है, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम होगा। और ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा है कि 21वीं सदी जो है वो एशिया के नाम है, 21वीं सदी जो है इंडिया के नाम है। क्योंकि इंडिया में विकास का दर जो है दूसरे मुल्कों की तुलना में अधिक है, और इनफैक्ट चाइना से भी हमारा विकास का दर अधिक हो गया है। मुझे लगता है कि ये जो ड्रीम, एक विज़न दिया है पॉलिटिकल हाईएस्ट लेवल पे, उसको स्वीकार करते हुए कोशिश करनी चाहिए कि ये हम अचीव कर पाएँ।
और ये मैंडेटरी नहीं कि होगा ही, इसके लिए हमें स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए और सही प्रकार के फाइनेंशियल एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज चाहिए। हमारे एवरेज वैल्यूज़ बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा है, लेकिन इनइक्वालिटी इतनी अधिक है, विषमता इतनी अधिक है। जेंडर इनइक्वालिटी को देखें, इंटरस्टेट इनइक्वालिटी को देखें, सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ में जो मेजॉरिटी का गैप देखें, इन सारी चीज़ों में जो है कुछ चिंताजनक बातें निकल के आती है, उसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अगर भारत को विकसित बनना है तो सिर्फ औसत वैल्यू जो है वही ना बढ़े, लेकिन इनइक्वालिटी को घटा पाएँ हम। ठीक है, शुक्रिया। तो आप थे प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जो हमसे रूबरू थे, और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसमें कुछ सजेशंस जो है भारत सरकार को भी भेजा जाएगा ताकि जो विकसित भारत बनने का सपना है वो साकार हो सके। साथी सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।